आपकी यात्रा की शुरुआत कैसी होगी और क्या उसकी विचारधारा और किस प्रकार है? संविधान बचाओ यात्रा 6 दिसंबर से आप शुरू करें, इसकी योजना पूरी क्या है? संविधान को खतरा पहुंचाने वाली ताकतें बहुत सक्रिय हैं सत्ता के संरक्षण में, इसलिए बाबा साहब के जो बच्चे हैं वो संविधान को बचाने के लिए निकल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी आडंबरी लोग, ये सीहोर वाला एक और है वो भी कह रहा है कि संविधान बदलना है। इन जैसे लोगों ने जो कचरा फैलाया है हमारे समाज के अंदर, उस कचरे को साफ करते हुए संविधानवादी मूल्यों को स्थापित करने के लिए संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। 6 तारीख को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उस यात्रा की पहल करेंगे, शुरुआत करेंगे। वो यात्रा इस मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाएगी, धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ भी जाएगी। जाके देखेगी कितनी जमीनों पे भूमाफियागिरी करी गई है और कितनी जगहों पे क्या क्या घोटाले किए गए हैं। सबको उजागर करेंगे, लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के एक नेता हैं जो इस समय पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत में चर्चाओं में बने हैं, वो हैं हमारे साथ दामोदर यादव, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को लेकर तमाम प्रकार की खबरें, उनके ऊपर बयानबाजी को लेकर चर्चा में है। 6 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम है जिसमें यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा की आपकी शुरुआत होगी। क्या उसकी कैसे चालू करेंगे, कैसे कैसे लोग उसमें रहेंगे? देखिए, इस देश की संसद के अंदर अभी दलितों की, पिछड़ों की, आरक्षित और शोषित वर्ग के लोगों की जो आवाज़ है वो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और जब ये मध्य प्रदेश में हमने आडंबर पाखंड के खिलाफ लड़ाई शुरू की और गैर संवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ लड़ाई शुरू की, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि ये मुद्दा भाई हम आपके साथ सड़क पे भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे। तो जब उनकी यात्रा भी कार्यक्रम वहाँ 26 तारीख को उन्होंने एक महारैली की है। 26 तारीख के बाद उन्होंने खुद ही कल घोषणा की और प्रशासन ने हमें अनुमति भी दी है। दतिया जिले के नगर इंदरगढ़ में हम एक बड़ी सभा का आयोजन करके वहाँ से सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, बल्कि चेताना चाहते हैं मोहन यादव जी की सरकार को कि इस मध्य प्रदेश को अगर आप समझ रहे हो कि यहाँ पे संविधान को तोड़ने की प्रयोगशाला बनाना चाहते हो, यहाँ पे जाति के आधार पे घटनाएं करने वालों को संरक्षण देना चाहते हो, नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हो, तो ऐसा हम मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे। यही संदेश देने के लिए आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ सांसद, उनके साथ साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आ रहे हैं, उनके साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी के आदरणीय रविंद्र भाटी जी भी आ रहे हैं। सभी साथी नेता आ रहे हैं और हम उस दिन हजारों लाखों की संख्या में एकत्रित होकर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता साथी वहां पहुंचेंगे और वहां से सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर आप नहीं सुधरे और संविधान को खत्म करने की कोशिश की तो 2028 में इनको उखाड़ फेंकेंगे और अपनी सत्ता बनाने का काम करेंगे। 24 तारीख को आपका